हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही अच्छी जगह से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा फ्रंट करके देखिए आप, कितना बढ़िया है। तो यहाँ से आज हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आज टॉपिक मेन ये रहेगा, हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स इन लिथुआनिया। आप कैसे पार्ट टाइम जॉब और कहाँ पे कौन सी बेस्ट है आपके लिए, कैसे आप ढूंढ सकते हैं। बेस्ट तो मैं नहीं बता सकता आपके लिए कौन सी है, वो तो आप खुद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूँ कहाँ पे कैसे कैसे आपको जॉब मिल सकती है और क्या क्या कितना कितना टाइम लगता है मेनली। तो ये है, और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जब से मैं इंडिया से आया हूँ मेरे व्यूज़ थोड़े बहुत कम हो गए, तो मेक श्योर आप शेयर करें दबा के बिल्कुल, तो वापस से मेरे व्यूज़ आ जाएँ अच्छे और ज़्यादा अच्छे आएँ। तो अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड। हाँ, ये खड़ी है हमारी धरनो। अब हम इसको चलेंगे लेके। इसमें एक दिक्कत ये भी है, ये अनलॉक नहीं होती एकदम जल्दी ना, ठीक करानी पड़ेगी हमें ये दिक्कत। ओहो, आज तो फर्स्ट टाइम में ही हो गई है अनलॉक। तो चलता है और कोई जज ना करे कितनी गंदी हो रही है गाड़ी। मुझे भी पता है बहुत गंदी हो रही है अभी गाड़ी, बट अभी इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा टाइम सेव करके पैसे कमा लो। गाड़ी भी धो लेंगे, ऐसा नहीं है। उस आधे घंटे में ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हम, बस थोड़ा आलस आ जाता है इस वजह से। तो अब चलता है, आज या कल में गाड़ी भी धोएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे कैसे धोते हैं गाड़ी। तो गाइस, अभी मैं आया था एक जगह ऑर्डर देने, और भाई इतनी अच्छी जगह है ना, इतनी अच्छी, मतलब मेरा इतना दिल करता ना यार कि यहीं काम करते रहो। ऐसा आपको दिखाता हूँ मैं, मतलब क्या घर बने हुए हैं, इतने प्यारे सुंदर सुंदर गाड़ियाँ हैं, BMW, मर्सिडीज़, और देख के बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा घर होना चाहिए, ऐसे लोकेलिटी में हमें रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा है ये एरिया, हमारे घर के पास ही है, थोड़ी दूर है हमारे घर से। अब पहला ही ऑर्डर मैंने स्टार्ट करा था आज, और पहला ही ऑर्डर मिला है मुझे 45 मिनट्स के बाद। मतलब 45 मिनट्स तक मैंने वेट करा, वो रेडी ही नहीं हुआ था, इतने ऑर्डर थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऑर्डर इतना है और हमारे पास ऑर्डर नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहे ऑर्डर, समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पूरी टेबल पे ऑर्डर ही ऑर्डर थे, तो बड़ी मुश्किल से फिर ऑर्डर रेडी हुआ, तब जाके फिर मैंने अभी ऑर्डर दिया है। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड जॉब इन लिथुआनिया, मेन टॉपिक ये है हमारे वीडियो का, तो हम वही करेंगे, मेन टॉपिक पे ही रहेंगे। ये तो मतलब साइड बाय साइड थोड़ा बहुत मैंने शूट करके आपको दिखाने के लिए। और एक घर और है, वो मुझे इतना पसंद है ना, ये हर बार मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ इस बार में, और वो है ऐसा। आप घर देखिए वाला, मतलब कितना ही बढ़िया बना रखे हैं यार इन्होंने घर, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है ये वाले घर। तो अब हम टॉपिक के बारे में मेनली स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो बेसिकली मेरी जॉब मैकडी में लग गई है। वैसे मुझे मैकडी में जॉब करनी नहीं थी, बट मुझे फोर्सफुली करनी पड़ रही है, क्योंकि मेन दिक्कत ये आ रही थी कि मेरा टैक्स पे नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मेन ये था कि पहले मैं कार वॉशिंग की जॉब कर रहा था एक दिन हफ्ते में, तो मेरा टैक्स पे हो जाता था और मुझे कोई इतनी टेंशन भी नहीं थी। बट जब मैं इंडिया गया तो मुझे वो छोड़नी पड़ी जॉब, और वैसे ही वो कार वॉश क्लोज हो गया था, तो फिर मुझे जॉब चाहिए थी। तो इंडिया जाने से पहले भी 1 महीना मैं जॉबलेस था, मैं इस पर काम कर रहा था, फूड डिलीवरी पे। और फिर 2 महीने इंडिया रहा हूँ मैं, 1 महीने फिर ऑफिस आ गया, स्टार्ट हो गया है। तो ये 3-4 महीनों का टैक्स मेरा 400 यूरो आ गया है मेरे सर पे पहले ही, तो जो मुझे पे करना ही करना है। और भी बहुत सारे टैक्स हैं इधर उधर के, तो ये मेन था। तो अब ये कैसे बच सकता है इससे कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, अगर आप दोनों चीज़ें करेंगे तो आपका टैक्स थोड़ा बच सकता है। और जो मंथली टैक्स 100 जिसको बोलते हैं, वो नहीं जाएगा आपका, वो आपकी कंपनी वाले जो जहाँ पर आप काम कर रहे हो पार्ट टाइम, वो ये पे करेंगे आपका टैक्स। तो उस वजह से मैंने ऐसे मेंटेन कर रखा था कि मैं जॉब भी करूँ और साल में फिर ये भी कर लूँ फूड डिलीवरी, तो मेरा टैक्स बच जाएगा। बट अब मैं जॉब कर नहीं पा रहा था, तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा था।
अगर आप सिर्फ फूड डिलीवरी करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ता है, अगर साथ में पार्ट टाइम जॉब करोगे तो कंपनी वाला आपको टैक्स पे कर देंगे। तो ऐसे चल रहा था काम। तो अब वो आ गई दिक्कत उसमें। तो अब मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट करी। मैंने पहले सोचा कहीं पे क्लीनिंग की मिल जाए, कुछ मिल जाए, बट मिली नहीं कहीं पे भी। फिर उसके बाद एंड में आखिरी ऑप्शन मुझे मैकडी मिला। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ की जो मिनिमम वेज भी है, जो कि है 7 यूरोज़ और 5 सेंट के आसपास। और ये मिनिमम वेज है, ग्रॉस, नेट नहीं है, ये ग्रॉस है। इसके बाद आपका टैक्स कटेगा, फिर आपको मिलेगी जो कि अराउंड 4 यूरोज़ 30 सेंट होती है, 4 यूरोज़ 50 सेंट ऐसी कुछ होती है। आप कैलकुलेट कर लेना। अराउंड 40% टैक्स कटता है कुछ जॉब में, और कुछ जॉब में कटता है आपका 21% के आसपास। बट अब मैकडी में भी 40% हो गया, KFC में भी 40% है। तो सैलरी हमारी इतनी है 4.30 के अराउंड। तो इतनी हमारी सैलरी है कि आप अपना हिसाब लगा सकते हैं कि आप जितने दिन काम करेंगे उतने दिन के हिसाब से और इतने आवर्स के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाती है। मतलब इतना अगर आप सही काम 3-4 दिन करेंगे तो 500 यूरो के आसपास आपको मिल जाती है सैलरी। बट उससे आपका खर्चा पानी थोड़ा कम ही निकलेगा, और निकलेगा तो बिल्कुल ज़ीरो सेविंग होगी। तो ये आप अपने माइंड में लेके चलें। अगर आपको दोनों, मेरे हिसाब से तो आपको दोनों चीज़ें करनी चाहिए। आप अपना बैलेंस बना के रखें कि आप गाड़ी पे या तो साइकिल पे फूड डिलीवरी भी करें और साथ ही साथ जॉब भी करें। वही सबसे बेनिफिट है आज के टाइम में। तो गाइज़ अब हम पहुंच गए हैं, जा रहे हैं, मतलब मैंने गाड़ी पार्क कर दी, पास में था, यहाँ पे जा रहे हैं हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और ये कुछ पेपर है, इसमें लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए उनको, तो वो खुद बना के दे देंगे, हमें कुछ बोलना नहीं होता इतना। तो ये बना देंगे वो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है मैकडी, KFC, इन सब फूड चेन्स में। बट जो लोकल कैफ़े और रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें नहीं रहता, उनमें हमें पे करना पड़ता है। और ये अच्छा खासा महंगा ही होता है, 35 से 40 यूरोज़ के बीच में, जो कि इंडिया के 3,500 से 4,000 इंडियन रुपीज़ हो गए। तो ये हमें खुद पे करने पड़ते हैं और किसी कैफ़े में अगर काम करोगे। बट मैकडी, KFC की अच्छी बात है ये कि हमें पे नहीं करना होता, तो अब चलता है। ऐसा कुछ है ये नॉर्मल सा, इसमें जाता है, पहले भी आया हुआ हूँ मैं, तो इसमें जाता है अब। और अंदर तो मैं शूट देखूँगा, अगर लोग होंगे तो नहीं करूँगा, नहीं तो कर लूँगा। अबे यार, और मैं अपनी TRP लाना भूल गया हूँ। अब देखता अगर फ़ोन में से वो बोल देंगे ठीक है, नहीं तो फिर जाके गाड़ी में से वापस लानी पड़ेगी TRP। तो अब चलता है। तो भाई साहब हमें ऐसा कुछ मिला है, ये सब हमें बढ़ना है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई सी भी आपको, आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो या फिर कोई सी भी दिक्कत हो, हार्ट की और शुगर की, कुछ भी हो, वो सब आपको बढ़ना है। बढ़ने के बाद फिर चलेंगे आगे, और ऐसा कुछ है ये। गाइस अब हमारा हो गया था मेडिकल सर्टिफिकेट, 10 मिनट का ही काम था। उसने फटाफट एक जगह BP करा और शुगर और आई की पावर थोड़ी टेस्ट करी मेरी, उसके बाद हमें बना के दे दिया था ऐसा कुछ। ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मुझे मतलब पेपर मैकडी वालों ने दिया था, तो उसमें उन्होंने स्टैम्प और लिख के रिपोर्ट ऐसे बना के दे दिया। अब चलते हैं और आपको पूरा स्टार्टिंग से बताते हैं कैसे कैसे हुआ था। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले अभी लास्ट वाली क्लिप में दिखाया है कि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने गया था, तो वो मेरी मैकडी वाली जॉब का था। तो मैकडी में मुझे कैसे जॉब मिली, सबसे पहला क्वेश्चन हम यही करते हैं। तो रैंडमली मैं इधर उधर जॉब ढूंढ रहा था, बट मुझे क्लीनिंग की जॉब भी कहीं नहीं मिली, और भी एक दो जगह मैंने पूछा, ऑनलाइन वेबसाइट पर ढूंढा, बट आजकल यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब थोड़ी कम है, तो मुझे मिली नहीं। फिर उसके बाद मैंने, मेरी जो रूममेट है, मेरी जो सिस्टर है लगन, मैंने उससे पूछा, उसको भी पता था कि मैं ढूंढ रहा हूँ, तो उसने मुझे बताया कि हमारे वही मैकडी में जॉब करती है पार्ट टाइम, तो उसने मुझे बताया कि हमारे वाले मैकडी में अभी हायरिंग कर रहे हैं। तो मैंने चल ठीक है, वैसे तो मेरा मन नहीं था जॉब पे करने, वहाँ मैकडी में काम करने का, बट मैंने सोचा चलो फॉर अ टाइम बिंग अभी हम कर लेते हैं, क्योंकि और कहीं जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं एक दिन सुबह को ऑर्डर उठाने वहाँ पे गया था अपना वोल्ट का, बट ऑर्डर थोड़ा बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज, वैसे सैटरडे था, मैनेजर नहीं होते वहाँ पे, बट उस टाइम मैनेजर बाय लक था, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उनसे पूछा कि आपको जॉब चाहिए क्या। फिर वो अपने वो सीनियर मैनेजर आ गई वहाँ, तो
फिर उसके बाद मैंने उनके स्टाफ से, मैनेजर से पूछा कि आपको अभी हायरिंग आप कर रहे हो क्या, आगे जाके पूछा अपने सीनियर मैनेजर से, तो उन्होंने बोला येस वी आर हायरिंग राइट नाउ। तो मैंने फिर अपना फॉर्म भर दिया था। और मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये भी था कि मैं अभी लास्ट टाइम जॉब कर रहा था मैकडी में, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, मतलब 8-9 मंथ्स का। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट था, एक प्लस पॉइंट था। तो उन्होंने फिर उसी टाइम सीनियर मैनेजर आ गई बाय लक, और उसने मेरा फॉर्म देखा और हाथ के हाथ ही मेरे से बात कर ली बैठ के 10-15 मिनट, और मुझे सब कुछ बताया कैसे कैसे है। और मैंने भी उसको बताया कि लास्ट टाइम मेरे साथ क्या क्या दिक्कत हो रही थी, कुछ उन रीज़न की वजह से मैंने जॉब छोड़ी थी। उन रीज़न्स के बारे में भी हम और किसी व्लॉग में, अगर आप लोग चाहोगे तो बात कर सकते हैं। ये वाले व्लॉग में नहीं करता है, इस वाले व्लॉग का मेन पॉइंट पे ही रहता है हम। तो फिर उसने मुझे बोला ओके हम आपको हायर कर सकते हैं, बट एक बार मुझे आपके जो लास्ट वाला मैनेजर था, जो दूसरा वाले मैकडी में मैं ब्रांच में काम कर रहा था, उनसे मुझे पूछना पड़ेगा। तो उसने पूछा होगा मेरे बारे में वहाँ पे, तो उन्होंने सही बोला। तो 3-4 दिन बाद मुझे कॉल आ गई थी कि हम आपको हायर कर लेंगे, आप एक बार आके बात आता हूँ। उन्होंने क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स बोले थे, सबसे पहला आपके पास एक वैलिड टीआरपी लाइन चाहिए, वो तो आपके पास होगी बेसिकली, तो वो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपका सेकंड होना चाहिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी बनवा सकते हो। यहाँ पे पहले रजिस्टर करना पड़ता है अपना आपको फैमिली डॉक्टर, ये उससे आप बनवा सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जो मैकडी वाले हैं वो एक एड्रेस देते हैं क्लिनिक का, आप वहाँ जाके उनसे ही बनवा सकते हो। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं वहीं जाके बनवाऊँगा, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते हैं आपको फ्री में। और फैमिली डॉक्टर का मुझे पता नहीं कि वहाँ पैसे देने पड़ते हैं नहीं देने पड़ते, बट जो मैकडी वाला एड्रेस देता है उसमें नहीं देने पड़ते। तो मैं वहाँ गया सीधे, और मैंने वहाँ जाके जैसा आपको दिखाया मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। उसके अलावा एक ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, जिसमें हमें थोड़ा बहुत मतलब पढ़ के, उसमें ही पीडीएफ होती है पढ़ने की, उसमें पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं और वो पास करने पड़ते हैं टेस्ट। उसके बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने क्लीनिनेस और भी बहुत सारी चीज़ होती है उसके बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया और आपको अब थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो वो सब मैंने करा। वो सब मेरा वैसे पहले भी हुआ था, जिसका पहले हुआ है उसका चल जाता है, जिसका नहीं होता तो उसको बनवाना पड़ता है। जैसे फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको बनवाना ही पड़ेगा, बनना ही करना पड़ेगा आपको पास। तो फिर वो मैंने पास करा, और फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। अब उसके बाद मुझे उनको कॉल करनी है, और कॉल करके वो मुझे बुलाएंगे मैकडी में, और वहाँ जाके मेरा एग्रीमेंट साइन होगा। साथ में एक सबसे मेन पॉइंट ये भी है, यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक अकाउंट खोलना मस्ट है, तो यहाँ पे भी उनको बैंक अकाउंट चाहिए। रेवोल्यूट भी वो मांग लेता है कि ठीक है चलो रेवोल्यूट भी यूज़ कर लेंगे, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए परमानेंट अकाउंट नहीं हो सकता वो आपका। तो जैसे कि आप नए नए आए हो, आपने स्वेट वो अपना रेवोल्यूट खुलवा लिया, तो आपको वो 1-2 महीने टाइम दे देंगे खुलवाने का, स्वेट बैंक या फिर और कोई सा बैंक। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। मेरा स्वेट बैंक खुला हुआ है, तो मैंने अपनी वाली अकाउंट्स डिटेल मैं अपनी दूंगा अब। तो यही सब एग्रीमेंट हो जाएगा, और मुझे वहाँ पे मिलेगी यूनिफॉर्म जो उनकी ड्रेस होती है, वो कितने टाइम आप काम कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम होता है 40 आवर्स 5 डेज़, और पार्ट टाइम आपकी मर्ज़ी होती है जितना आप कर सकते हो। बट हाँ मिनिमम शायद 3 डेज़ करना पड़ता है। मैंने उनको 2 डेज़ बोला था पहले कि मैं 2 दिन काम करूँगा पर वीक, बट उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है फर्स्ट मंथ आप कर लेना ऐसे, बट फ्रॉम सेकेंड मंथ यू हैव टू डू ओनली 3 डेज़ एटलीस्ट। तो अब मुझे भी 3 दिन करने पड़ेंगे ये काम सब। तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अब जैसे कि मेरे पेपर आने वाले हैं, पेपर के बाद मेरी 3 महीने की छुट्टियाँ पड़ेंगी, तो 3 महीने में मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे होगा। और काम का भी मतलब जो फूड डिलीवरी कर रहा है उसके लिए थोड़ा हार्ड है, क्योंकि गाड़ी में हम बैठे रहते हैं आराम से और अपनी मन मर्जी का काम होता है, फ्लेक्सिबल आवर्स होता है, वर्किंग आवर्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको काम करना है तो करना है, जैसे सुबह से शिफ्ट स्टार्ट हो गई है तो शाम तक करना ही पड़ेगा, तबीयत ख़राब हो रही है कुछ भी हो रहा हो तो। और थोड़ा बहुत सिक लीव मिल जाती है बहुत सी बार, बट वो भी मतलब हमारे थोड़े इंडियंस के लिए ये करते हैं थोड़ी बहुत परेशानी। लिथुएनियंस तो अपनी मन मर्जी से कर लेते हैं, बट हम नहीं कर सकते। तो ये सब हमें माइंड में लेके चलना पड़ेगा। बट इसका एक मेन पॉइंट फ़ायदा यही है कि आपको आपका टैक्स जो 100 मेन आता है, जो अगर आप फूड डिलीवरी का काम कर रहे हो तो वो आपका सेव हो जाता है। तो ये हो गया। ऐसे ही मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप मेनली मॉल्स में जाएँ और ओल्ड टाउन, जैसे कि आप इधर दिखाएंगे, ये सब ओल्ड टाउन है। यहाँ पे मैकडी भी है, यहाँ पे मैकडी भी है और केएफसी भी है, और भी बहुत सारी जगह जो लोकल कैफ़े रेस्टोरेंट्स भी हैं वो सब भी हैं। यहाँ जाके आप पूछें कि आपको अगर कोई वर्कर चाहिए, आर यू गाइस हायरिंग राइट नाउ,
तो वो आपको बता सकते हैं कि हमें चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो आप वहाँ पे जाके ऐसे जॉब ढूंढ सकते हैं और ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। 3-4 वेबसाइट है, CV बैंकास है, स्केल व्यू है, इन 2-3 पर आप ढूंढ सकते हैं। पर इन पे मुझे लगता है कि इतना जल्दी नहीं आता रिवर्ट। उससे अच्छा यह है कि आप खुद ही जाएं और जाके वॉक इन CV अपना बांटें सबको, और उसमें आपका थोड़ा ज़्यादा चांस हो सकता है। अगर तो गाइस, और इसमें मेनली जैसे मुझे मैकडी की जॉब मिली है तो कितना टाइम स्टार्ट करने में लगता है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट होता होगा कि हम जैसे आज हमने पूछा और कल से हमारी जॉब लग गई। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। पहला आपको वो आज जैसे आपने फॉर्म भरा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका 3-4 दिन में रिवर्ट आ सकता है। तो 3-4 दिन आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको बुलाएंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट तो हर जॉब में कंपलसरी है, तो वो आपको बनवाना ही पड़ेगा। KFC और मैकडी का ये बेनिफिट है कि उसके पैसे हमें नहीं देने पड़ते। बाकी जो लोकल कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट उसके पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ये सब चीज़ होती हैं। उसके बाद फिर आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। फिर उसके बाद वो कम से मतलब 1 वीक से 10 डेज़ का टाइम तो हो जाता है। इतना टाइम लगता है स्टार्ट करने में जॉब को। तो ये अपने माइंड में आप लेके चलें। अगर आपका पहले से प्लान है कि मुझे आते ही जॉब करनी है, तो आने के 1 वीक या 2 वीक के बाद आप स्टार्ट कर दें। बट पहले मेन पॉइंट यही होगा आपका कि आप पहले खुद सेटल हो, फिर आप जॉब ढूंढें। ऐसा ना करें आते ही आप नेक्स्ट डे से जॉब ढूंढने लग गए। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कैसे आपको जॉब ढूंढनी है। ऑनलाइन भी वेबसाइट मैं मेंशन कर दूंगा, और मेनली मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप ऑफलाइन वॉक इन इंटरव्यूज़ दें, जाके पूछें जाके सबसे। और सब जगह जॉब मिलती है यहाँ पे ज़्यादातर अब। पहले थोड़ी कम थी बट अब बहुत जगह मिलने लग गई है। और थोड़ा बहुत ये हो गया है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए, इस वजह से थोड़ी बहुत कम है अब जॉब। बट ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। तो आप अपनी होप ना छोड़ें, ढूंढते रहें हर दिन। टाइम ब्लॉग को एंड करने का इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ। बहुत अच्छा मौसम और आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है खूब। तो अब ब्लॉग का एंड करते हैं। हो सो आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग और आपकी हेल्प हो गई हो। तो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।